हेलो एवरीवन। तो आज मैं लास्ट 1 मंथ WBJE प्रिपरेशन के जो आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी आप कैटेगरी के अंदर आते हो तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को देखिए। आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी मिलने वाला है कि आपको आने वाले 1 मंथ करीब 1 मंथ है, तो उस 1 मंथ पे आपको कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ मेरा बोर्ड पे। डेफिनेटली इस बोर्ड को देख के मैं आपको बताऊँगा, डेफिनेटली ये वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, देखिए, 2 कंडीशन आता है। एक आता है कि आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ ही साथ WBJE का प्रिपरेशन, WBJE का एग्ज़ाम देने वाले हो, और ऐसा एक कंडीशन हो सकता है कि विदाउट जेई प्रिपरेशन आप नॉर्मली WBJE का प्रिपरेशन, WBJE का एग्ज़ामिनेशन दे रहे हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ कंडीशन आता है, जैसे अगर आप WBJE का प्रिपरेशन करके दे रहे हो या सिर्फ सेल्फ स्टडी करके दे रहे हो, जो भी कंडीशन से मैं एक के बाद एक डिस्कस कर रहा हूँ। विथ जेई प्रिपरेशन, या मतलब आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो या हो सकता है कि सेल्फ स्टडी कर रहे हो। ठीक है, अगर कोई भी एक केस है आपके लिए एप्लीकेबल है, तो डेफिनेटली मैं जो पॉइंट्स अभी बताने वाला हूँ उस पॉइंट को फॉलो कीजिएगा आने वाले 1 महीने में। डेफिनेटली आप ध्यान से देखिएगा मैं क्या आपको बताने वाला हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो पॉइंट यहाँ पे सबसे ज़रूरी है, उनमें से सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि WBJE में टाइम कम होता है और टाइम कम के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। देखो, जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है। मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन लेवल अभी क्या है और आपका नंबर कितना आ रहा है। ठीक है, कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हो, अल्टीमेटली नंबर कितना आ रहा है, सारा कुछ पता चलता है मॉक टेस्ट से। तो मॉक टेस्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, ऑल्टरनेटिव डे पे दे रहे हो, सबसे बढ़िया होता है ऑल्टरनेटिव डे पे देना, ताकि आप एक डे पे मतलब एक दिन उसका मॉक टेस्ट आप दिए, उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट पे उसका क्या होना है, एनालिसिस करना है। तो मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी कंडीशन हो, आपका मॉक टेस्ट देना ही है। आप मॉक टेस्ट अभी देना ही है। ऑल्टरनेटिंग डे पे भी दे सकते हो, 2 दिन बाद भी दे सकते हो, क्योंकि जेई मेन करीब आ गया है, अप्रैल अटेम्प्ट। तो जो लोग देने वाले हैं विद जेई प्रिपरेशन, जो लोग हैं, तो उनको देना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सिर्फ WBJE का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप ऑल्टरनेटिंग डे पे मॉक टेस्ट दे सकते हो, लेकिन मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है सिलेबस कंप्लीशन। सिलेबस कंप्लीशन के अंदर आता है 2 कंडीशन। एक आता है आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया 100% या 95%, अबव 95% कंप्लीट हो गया, या हो सकता है कि आपका कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ पार्ट बाकी है। वो कितना परसेंटेज है वो आप देखिएगा। तो ये 2 कंडीशन के अंदर अगर आप फर्स्ट कंडीशन पे आते हो, डन, आपका सारा सिलेबस खत्म, तो डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका सिलेबस नॉट डन, आपका सिलेबस कुछ ना कुछ बाकी है, तो डेफिनेटली इस चीज़ को फॉलो करो। सिलेबस ख़त्म करने पे मत जाओ डायरेक्ट। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। मैथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मैथ का एक पेपर आता है जो 100 मार्क्स का पेपर है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री लेके 100 मार्क्स, 200 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसके अंदर मैथ 50% मार्क्स कैरी करता है ऑल ओवर द पेपर। WBJE का जो भी पेपर है, तो आपको मैथ का जो भी चैप्टर्स बाकी उसको पहले ख़त्म करना है। ठीक है, सिलेबस ख़त्म हो गया, और जो इम्पोर्टेंट है प्लस प्रैक्टिस। ठीक है, सिलेबस ख़त्म हो गया है, सही है, लेकिन प्रैक्टिस भी आपको करना है। मतलब मैथ का हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक, ठीक है, जो भी चैप्टर्स है उसको प्रैक्टिस करना है। मैथ पहले पकड़ना है, मैथ को प्रायोरिटी ज़्यादा देना है। ठीक है, मैथ को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। बात ध्यान से सुनिएगा, मैथ को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। उसके बाद आता है केमिस्ट्री और फिजिक्स, दोनों का एक इक्वल कंट्रीब्यूशन है पेपर में, तो आप कोई भी एक ले सकते हो, जो भी आप चाहते हो। अगर आपका फिजिक्स ज़्यादा आसान लगता है तो आप फिजिक्स ले सकते हो, अगर आपका केमिस्ट्री लगता है तो केमिस्ट्री ले सकते हो। ठीक है, मान लो आपका मैथ ज़्यादा पसंद है, तो मैथ तो आप कर ही रहे हो, साथ ही साथ फिजिक्स भी निपटा दो, क्योंकि उसमें भी न्यूमेरिकल्स आता है। ज़्यादातर मैथ ओरिएंटेड काम होता है, मैथ बहुत ज़्यादा काम आता है, उसमें कैलकुलेशन टाइप होता है क्वेश्चंस, तो उसको आप हालांकि अभी थोड़ा सा कुछ ऐसा क्वेश्चंस कंसेप्चुअल भी पूछा जा रहा है, जो भी हो,
मैं अगर जनरलाइज करूँ तो मैथ के बाद आप फिजिक्स एक साथ, अगर आप आप मैथ्स पसंद करते हो तो मैथ के साथ फिजिक्स निपटाओ और केमिस्ट्री को बैक साइड रखो, ठीक है। क्योंकि 2 सब्जेक्ट आपका अभी एकदम स्ट्रेंथन करना है, एकदम मतलब ज़बरदस्त प्रिपरेशन होना चाहिए। एक मैथ तो होना ही चाहिए और साथ ही साथ फिजिक्स या केमिस्ट्री कोई भी है, ठीक है। तो अगर आपका केमिस्ट्री पसंद हो और मैथ पसंद तो आप दोनों को ले सकते हो, लेकिन तीनों अगर आप कर सकते हो तभी करो। कॉन्फिडेंस है तो पूरा तभी करो, नहीं तो मत करो। मत करो मतलब क्या, बैक साइड रख दो थर्ड सब्जेक्ट को बैक साइड रख के फर्स्ट एंड सेकंड को लेके चलो, ठीक है। उसको भी करना है, ऐसा नहीं करना है, उसका आसान टॉपिक कर लो जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है, और जो आसान भी है ऐसे सब्जेक्ट्स के अंदर जो भी चैप्टर्स है उसको ढूंढो और उसको निपटा दो, ठीक है। ऐसे आपको आगे बढ़ना है, सिलेबस कंप्लीशन साथ ही साथ प्रैक्टिस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपने थ्योरी पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन क्वेश्चन ही नहीं किए तो आपका कुछ होने नहीं वाला है। आपको पता है क्वेश्चन करना ज़रूरी है, मॉक टेस्ट जैसे लगाना ज़रूरी है उतना ही क्वेश्चन लगाना भी ज़रूरी है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो आपको PYQ ही लगाना है अभी 1 महीने के अंदर। PYQ, ओनली PYQ, कुछ नहीं सोचना है, PYQ आपको करना है। PYQ बुक भी मैं डाल चुका हूँ सॉफ्ट कॉपी, तो उसको आप देख सकते हो। उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूँगा। एक शॉर्ट है, शॉर्ट के अंदर भी एक लिंक है, तो उस लिंक पे जाके आपको, टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसके अंदर आपको जो भी बुक है उसका PDF का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम होना जरूरी। अच्छा, तो आपको अभी PYQ करना है और सोचना ही नहीं है कि क्या करूँ क्या ना करूँ, PYQ करना है सिर्फ। कैन गिव चैप्टर वाइज टेस्ट विथ टाइम बाउंडेशन, ठीक है। टाइम बाउंड करके चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो एज अ प्रैक्टिस, ठीक है। आप दे सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा, आप टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओगे। मतलब एक क्वेश्चन में मान लो 1.5 से आप ज़्यादातर मान लो 3-3.5 मिनट दे रहे हो एक क्वेश्चन में, तो आप उस जितना ज़्यादा टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करोगे उसके अंदर टाइम मतलब कम करते जाओ एक एक क्वेश्चन के ऊपर। एक क्वेश्चन मान लो आप टारगेट लिए कि मैं 1.5 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, तो ऐसा क्वेश्चन का हर एक क्वेश्चन के ऊपर टाइम एक अलॉट करके उसको आप एज अ टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस कर सकते हो चैप्टर वाइज, ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है और जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना चाहिए आपको। अभी आपका ऐसा ही मोटिव होना चाहिए कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन निपटाऊंगा और आंसर निकालूंगा। गलती नहीं करना है, सब कुछ मेंटेन करके ही आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। गलती ना करके, जो भी कैलकुलेशन एरर ना करके। इफ़ यू वीक इन मैथ देन स्ट्रेंथन इट एज मच एज पॉसिबल। अगर आप मैथ में सच में वीक हो, आपको लगता है कि मैथ मुझे अच्छा समझ में नहीं आता या मैथ का क्वेश्चन नहीं बनता अल्टीमेटली, तो डेफिनेटली आपको वो ट्राई करना है, जितना हो सके मैथ को स्ट्रेंथन करना है। क्योंकि 100 मार्क का पेपर होता है। 100 मार्क्स का पेपर में आपको अच्छे खासा नंबर आपको मिल सकता है अगर आप मैथ को ज़्यादा एम्फसाइज करो, उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करो। हाँ, हो सकता है आप वीक हो तो उसके ऊपर मेहनत करो, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अभी भी 1 महीने है, मैं आपको 1 महीने हाथ में रखते हुए आपको मैं बता रहा हूँ। अभी से एकदम टारगेट लोगे तो हो जाएगा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब आता है कि मैथ अगर मैं वीक, मेरा मैथ वीक है या कोई भी एक मान लो सब्जेक्ट वीक है, फिजिक्स वीक है, केमिस्ट्री वीक है, तो उसको इतना जल्दी कैसे स्ट्रेंथन करने की कोशिश करूँ, तो उसका एक मेथड होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी एक टॉपिक को अगर आप स्ट्रेंथन करना चाहते हो, मान लो आपका वीक है, मान लो मतलब उसका ग्रेड है, उस टॉपिक के ऊपर अगर ग्रेड है मान लो C, मतलब C ग्रेड में आप करते हो और उसको आपको A ग्रेड में ले जाना है। C ग्रेड में आप करते हो, आपको A ग्रेड में ले जाना है, तो आपको क्या करना है, ठीक है, एक मेथड है, उसको प्रोसीड्यूर को फॉलो करना। पहली तो बात है, अभी टाइम नहीं है थ्योरी पढ़ने के लिए, आपको वन शॉट वीडियोस देखना पड़ेगा। वन शॉट वीडियो मतलब एक ही वीडियो में सारा थ्योरी पढ़ाया जाएगा आपको। मिनिमम थ्योरी आपको पढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा इस वीडियोस को बोलते हैं हम वन शॉट वीडियो। तो वन शॉट वीडियो आपको देखना है। अभी मान लो कोई भी एक टॉपिक पे आपको वीक है तो उसको आपको देखना है। नॉर्मली आपको यूट्यूब में मिल जाता है बहुत सारे वीडियोस। अगर आप कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रखे हो, कोई भी कोर्स ज्वाइन कर रखे हो, बैच ज्वाइन कर रखे हो, तो उसके अंदर वीडियोस दिया जाता है आपको थ्योरी पढ़ाने के लिए, ठीक है, बंदोबस्त रहता है। तो अब डेफिनेटली उस वन शॉट या कोई भी जो भी वीडियोस के अंदर सारा थ्योरी एक वीडियो के अंदर कंप्लीट किया जाता है, उस वीडियोस को देखना है आपको। सारा वीडियो जो भी वीक टॉपिक है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी आपको करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करना है कैसे, PYQ करना है।
बस ये 2 ही मेथड, 2 ही स्टेप है। 1 शॉट देखो प्रैक्टिस करो, 1 शॉट देखो प्रैक्टिस करो, एक ही मेथड है, ठीक है। मतलब 2 स्टेप है और एक ही मेथड है। ऐसे ही आपको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करना है, कोशिश करना है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा या होगा, ये सब बात की बात है, कोशिश करना है, ठीक है। डेफिनेटली यू शुड ट्राई टू इम्प्रूव योर वीक टॉपिक्स, ठीक है। अच्छा, केमिस्ट्री अगर वीक है, कोई भी टॉपिक है, मैं वो बता दिया है कि केमिस्ट्री वीक है या फिजिक्स वीक है, सेम मेथड में जो अभी डिस्कस किया वैसे आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है उस प्रॉब्लम को, आपका वीक टॉपिक्स को सॉल्व करना है, स्ट्रेंथन करने की कोशिश करना है। अब आता है विदाउट जेई प्रिपरेशन, और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है डेडिकेटेड WBJ प्रिपरेशन। मतलब मैं अभी जो डिस्कस किया इतना देर तक वो क्या था, अगर आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो साथ ही साथ WBJ का एग्ज़ाम देने वाले हो, ठीक है, या आप कोई भी बैच ज्वाइन नहीं कर रहे हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और WBJ का प्रिपरेशन एग्ज़ाम देने वाले हो, इस पर्टिकुलर 2 केस के लिए मैं डिस्कस किया अभी तक। अब मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ कि आप जेई का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो लेकिन आप WBJ का डेडिकेटेड कोई क्रैश कोर्स या कोई बैच या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखे हो, तो पर्टिकुलर उस कंडीशन पे आपको अभी कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। देखो, फॉलो योर इंस्टीट्यूट फॉर प्रैक्टिस। अभी सारा सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए, 1 महीने के आगे आगे सारा सिलेबस ख़त्म हो जाता है, ठीक है। कुछ रेयर केस हो सकता है, वो उसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर मतलब सारा सिलेबस ख़त्म हो गया है, इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अंदर, मैं केस के अंदर बोल रहा हूँ, तो उस इंस्टीट्यूट के सारा सिलेबस ख़त्म हो गया है, आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड किया गया होगा। प्रैक्टिस मटेरियल हो सकता है, अगर आप ऑफलाइन पे हो तो प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड करा जाता है, या मान लो आप ऑनलाइन कोई कोर्स ले रखे हो तो उसके अंदर 1 शॉट वीडियो तो आपको मिल जाता है, वो और ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो उसको देख देख के आप थ्योरी प्रैक्टिस करो, फिर PYQ लगाओ। अगर PYQ के साथ साथ और भी कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल है जो स्पेशली उस इंस्टीट्यूट के द्वारा या उस बैच का उस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स के अंदर प्रोवाइड किया गया हो तो उसका आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब आपका इंस्टीट्यूट जो बोल रहा है वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर प्रैक्टिस ओनली, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये सब करना है, साथ ही साथ जो भी इंस्टीट्यूट बोल रहा है वो करना है, साथ ही साथ एक और चीज़ करना है, ओनली डू PYQ एंड गिव मॉक टेस्ट। आपके एक्स्ट्रा जो एफर्ट होना चाहिए, जो ऑब्वियस है, वो क्या है, PYQ आपको लगाना है और आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि आपका इंस्टीट्यूट क्या बोला है उसको मैं बोल रहा हूँ कि आपका इंस्टीट्यूट जो बोल रहा है वो करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ ही साथ उसको छोड़ के PYQ भी लगाना है, मॉक टेस्ट भी देना है, ये दोनों करना ही है। अभी किसी तरीके से आप खुद को बहाना देके मत ऐसे समझाओ कि ठीक है हो जाएगा, थ्योरी पढ़ने से भी बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ऐसा मत करो, ठीक है। कभी नहीं होता है, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता है। इस चीज़ को आप ओमिट नहीं कर सकते, इस स्टेप को। हो सकता है कि आप एक थ्योरी मतलब एक चैप्टर आपको वीक है, उस चैप्टर को छोड़ दो, ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना है। जो भी आपका हो गया है कंप्लीटेड सिलेबस के अंदर, जो भी चैप्टर्स हो गए उसके ऊपर प्रैक्टिस आपको करना ही होगा, थ्रू मॉक टेस्ट एंड थ्रू पार्ट टेस्ट, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सारा कुछ डिस्कस कर दिया। अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर और डाउट है, पर्टिकुलर आपका कोई और क्वेरी है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा और आंसर देने की कोशिश करूंगा। मैं पूरा कोशिश किया सारा डाउट आपका क्लियर हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही आपको कंटेंट मिलता है। बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट रिलेटेड वीडियोज़ भी आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और भी सब्जेक्ट्स जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है। तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आपको इस वीडियो पसंद आया, और या कोई भी वीडियोस मेरे चैनल के अंदर पसंद आता है तो डेफिनेटली उसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अगर आपका फ्रेंड सर्कल है और उसके अंदर आपको लगता है कि ऐसे वीडियो उन लोगों को भी देखना चाहिए, तो डेफिनेटली उनको भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।